हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड चेक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है चाइड। चाइड CHIDE। चाइड एक वर्ब है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है डांटना, किसी पे आरोप लगाना, किसी पे दोष मढ़ना। तो किसी के द्वारा कही या की गई गलती या किसी के द्वारा की गई गलत बात के लिए किसी की आलोचना करना या उस पर आरोप लगाने को हम क्या कहते हैं? चाइड करना, टू चाइड। फाइन। और इसका सिनोनिम्स हैं स्कॉल्ड, ब्लेम, क्रिटिसाइज। स्कॉल्ड SCOLD, स्कॉल्ड का अर्थ होता है डांटना, ब्लेम का अर्थ होता है किसी को गलत या दोषी ठहराना, और क्रिटिसाइज का अर्थ होता है किसी की निंदा करना या आलोचना करना। हमारा अगला वर्ड है कन्वर्सेंट। CONVERSANT। कन्वर्सेंट एक विशेषण है, ठीक है, एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है जानकार या परिचित होना। बट यहाँ पर जनरली किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है? जैसे किसी ज्ञान को लेकर, किसी फैक्ट को लेकर, रूल्स रेगुलेशन को लेकर जब आप फैमिलियर होते हो तो वहाँ पर ये शब्द का प्रयोग किया जाता है कन्वर्सेंट। फाइन। किसी चीज़ के तथ्यों या नियमों से परिचित होना या उनका ज्ञान या एक्सपीरियंस या अनुभव होना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्सेंट। ठीक है, एडजेक्टिव है ये। और इसका सिनोनिम्स, मतलब सिनोनिम्स का क्या अर्थ हुआ? इससे मिलता जुलता शब्द। ठीक है, तो मिलता जुलता शब्द हो गया नॉलेजेबल, मतलब बहुत कुछ जानने वाला, बहुत कुछ जानकारी हो जिस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस, जो प्रयोग में लाया जा रहा है या लाया जाता है। फैमिलियर विद का अर्थ होता है परिचित। वेल इन्फॉर्म मतलब क्या होता है? अच्छी से जानकारी होना। नेक्स्ट वन इज कप्रेसियस। CAPRICIOUS। कप्रेसियस एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है सनकी या झक्की। ये ऐसे व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब कहा जाता है जो अचानक से, अब बात करते करते अचानक से उनका बिहेवियर चेंज हो जाए। ठीक है, सडनली वो इतना बिल्कुल उनका बिहेवियर में इतना चेंज हो जाए कि आप पहले से जज नहीं कर सकते हो या आपको पहले से पता नहीं होता है। तो व्यवहार में अचानक इस तरह बदलाव आना कि पूर्वानुमान लगाना मुश्किल हो। फाइन। जैसे फिकल, चेंजेबल, अनस्टेबल, ये सारे इसके मिलते जुलते शब्द हैं। इंग्लिश में नॉर्मली कहते हैं ना, फिकल माइंडेड है ये, बहुत फिकल माइंडेड, मतलब फट से चेंज हो जाता है, फट से इसका कभी इधर मन करता है कभी उधर मन करता है। चंचल जिसको आप बोलते हो। चेंजेबल मतलब अस्थिर, अनस्टेबल मतलब चेंज होने वाला। नेक्स्ट वन इज इरोनियस। ERRONEOUS इरोनियस एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है गलत। गलत जानकारी पर आधारित कोई भी चीज़ जो होती है वो इरोनियस हो जाती है। फाइन। जैसे कि फॉल्स, इनवैलिड, रॉन्ग, मिस्टेकन, इनएक्यूरेट, ये सारे इससे मिलते जुलते शब्द है। देखिए इरोनियस जो होता है थोड़ा एडवांस वर्ड हो जाता है। अगर आप देखो कि नॉर्मल इंग्लिश में, जो सिंपल इंग्लिश में बोला जाता है, तो कहते हैं ना फॉल्स है ये, इनवैलिड है ये। ठीक है, फॉल्स का क्या अर्थ हो गया? असत्य है ये, झूठा है ये, इनवैलिड है, अमान्य है, इसकी मान्यता नहीं, मान्य नहीं है जो। रॉन्ग मतलब गलत, मिस्टेकन मतलब गलती, ठीक है, गलती से, और इनएक्यूरेट मतलब जो सही नहीं है। तो ये सारे क्या हैं? इरोनियस के सिनोनिम्स हैं, या आप कह सकते हो इरोनियस से मिलते जुलते सिमिलर वर्ड्स हैं। हमारा अगला वर्ड है ऑब्लिटरेट। OBLITERATE। ऑब्लिटरेट एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है मिटाना। ठीक है, मिटाना। तो क्या मिटाना? तो किसी चीज़ को पूरी तरह से नष्ट या ढक कर उसके सभी लक्षण मिटा देना। ठीक है, तो उसको सिम्टम्स मिटा देना या वो प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस को ख़त्म करना। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं एडवांस इंग्लिश में? ऑब्लिटरेट। और इसका जो सिनोनिम्स हैं वो है एनहिलेट, अबॉलिश, इरेज, डिमोलिश करना, इरेडिकेट करना, डिस्ट्रॉय, ये सब सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो एनहिलेट का क्या अर्थ होता है? लुप्त करना, ख़त्म करना। फाइन। अबॉलिश का क्या अर्थ हो गया? समाप्त करना। इरेज का अर्थ होता है मिटा देना। डिमोलिश का अर्थ है ध्वस्त करना। इरेडिकेट जड़ से ख़त्म करना, और डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। फाइन। चलिए हमारा अगला वर्ड है हडल।
HURDLE, हर्डल एक नाउन है, एक वर्ब है, नाउन की तरह भी प्रयोग होता है ये शब्द नाउन की जगह, और वर्ब की तरह भी प्रयोग हम कर सकते हैं। हर्डल का अर्थ होता है बाधा, एक कठिन समस्या जिस पर काबू पाना है या काबू पाया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना कि ये काम कर तो सकते हैं बट ये हर्डल बीच में है, ठीक है, ये हर्डल आ सकता है। मतलब क्या हुआ, किसी तरह का बाधा, कठिन परिस्थिति। तो इसका सिमिलर वर्ड्स क्या हैं, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी। इम्पेडिमेंट मतलब अड़चन, रुकावट। ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है, बाधा जिसको आप बोलते हो। प्रॉब्लम का अर्थ हो गया मुश्किल, डिफ़िकल्टी किसी तरह की, इसका भी अर्थ होता है मुश्किल, दिक्कत। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है पोइनेंट। POIGNANT, पोइग्नेंट नहीं इसको प्रोनाउंस करना है, पोइनेंट है ये एडजेक्टिव है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है करुणाजनक। करुणा मतलब क्या होता है, रोने से रिलेटेड है, और भावनाओं को दर्दनाक रूप से प्रभावित करना, ठीक है, किसी के इमोशन को दर्दनाक मतलब पेनफुल तरीके से जब आप इफ़ेक्ट करते हो तो उसे हम पोइनेंट बोलते हैं। जैसे इसका सिमिलर वर्ड आपका हो जाएगा इमोशनल क्या होता है, इमोशनल का अर्थ होता है भावनात्मक, वेरी पेनफुल, दर्द, बहुत ज़्यादा दर्ददायक। और सैड उदास हो गया, टचिंग मतलब हो गया दिल से छूने वाला जो इमोशनली होता है, डिस्टर्बिंग मतलब जो आपको परेशान करे। नेक्स्ट वन इज़ रिटेलिएट। RETALIATE, रिटेलिएट एक वर्ब है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है जवाबी कार्रवाई। जैसे आपने ये काम करा इसलिए उसने भी ये रिटेलिएशन था, उसने ये रिटेलिएट किया। मतलब कि जब आप कोई काम करते हो, गलत काम कर रहे हो या किसी को हर्ट कर रहे हो, तो सामने से, या कुछ भी कर रहे हो तो सामने से जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है, कहते हैं ना रिटेलिएट कर गया, जवाबी कार्रवाई, उसने आपको जवाब दे दिया। तो कोई आपके साथ जो अप्रिय व्यवहार करता है, अनप्लीजेंट बिहेवियर करता है, उस पर प्रतिक्रिया करके बदले में कुछ अप्रिय करना, अनप्लीजेंट वापस से करना दूसरे के साथ, सामने वाले के साथ, उसको हम कहते हैं रिटेलिएट करना। इससे मिलते जुलते शब्द क्या हो गए, अवेंज का क्या अर्थ होता है, बदला लेना। रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया देना। और रेसिप्रोकेट मतलब अदल बदल, जो आपने किया सामने से आपको वो चीज़ मिला। नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस। SPONTANEOUS। स्पॉन्टेनियस एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है आकस्मिक, माफ़ कीजिएगा, आकस्मिक, अचानक किया हुआ या घटित हुआ। तो इसे कहते हैं ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, मतलब अचानक से हो गया, ठीक है। इससे मिलता जुलता शब्द है आपका इम्पल्सिव रिएक्शन भी आपने सुना होगा। इंस्टिंक्टिव, अनप्लान्ड, एक्सटेम्पोर, ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके। इम्पल्सिव हो गया आवेगशील, मतलब एक्साइटमेंट में आकर, या तुरंत में, जो कहते हैं ना कि तुरंत का रिएक्शन जो होता है स्पॉन्टेनियस, इम्पल्सिव, उस तरह से। नेक्स्ट वन इज़ इंस्टिंक्टिव, स्वाभाविक, नेचुरल जो होता है। अनप्लान्ड का अर्थ होता है जो पहले से प्लान नहीं किया गया है, अनायोजित, जो अनायोजित हो, पहले से प्लान नहीं हो। एक्सटेम्पोर मतलब तात्कालिक। नेक्स्ट वन इज़ वेनेरेट। VENERATE। वेनेरेट क्या होता है, एक वर्ब होता है, क्रिया होता है जिसका अर्थ होता है आदर करना, प्रशंसा करना, श्रद्धा करना भी आप बोल सकते हो, किसी को रिस्पेक्ट देना। तो किसी व्यक्ति या वस्तु का बहुत अधिक आदर करना, प्रशंसा करने को हम क्या कहते हैं, वेनेरेट, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिवेर, रेस्पेक्ट। फाइन, REVERE, इसका अर्थ क्या होता है, श्रद्धा करना या आदर करना। रिस्पेक्ट का तो आप जानते ही हैं, आदर करना, किसी की रिस्पेक्ट करना। तो ये सारे इसके ये दो सिनोनिम्स है। और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, और भी नॉर्मल वर्ड्स हो सकते हैं, कॉमन वर्ड्स हो सकते हैं जो इंग्लिश में डेली प्रयोग में लाते हैं। सो ये सारे हमारे आज के वर्ड्स थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उन लोगों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए जिनको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है। दूसरी बात है, मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम हो गई है, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं कंप्लीट कर 1-2 दिन से नहीं बना पा रही थी।
फाइन, वॉइस का इशू है। सो थैंक यू। और अगर किसी तरह का कोई एडवाइस हो, सजेशन हो, कमेंट हो तो प्लीज़ ड्रॉप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।